हरियाणा की प्रदेश सरकार ने पूरे किए कुशलता पूर्वक अपने 9 वर्ष। इन 9 वर्षों में सरकार ने क्या किया, जनहित में कौन कौन से फैसले लिए गए, इन सभी बातों को लेकर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार से बताया। साथ ही प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने पर सूबे के 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी और कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद हरियाणा में डीए 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। अभी डीए की जो किस्त है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 42% से 46% कर दी है, तो ठीक है, इसको 42 से 46% जुलाई 2023 से ही लागू करने की मैं घोषणा करता हूँ और जो इसके एरियर हैं यानी जुलाई से जो सितंबर तक के, उनको भी दिसंबर के महीने में दे दिया जाएगा। इसमें लगभग 3.5 लाख एम्प्लॉइज हैं, उसका इसमें लाभ होगा। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर कई बड़े ऐलान करते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी के 6 टोल बैरियर बंद कर दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि 1 नवंबर से वसीरपुर, टटियाना और गुर्जरवास पीडब्ल्यूडी टोल टैक्स बैरियर बंद होंगे। वहीं 10 नवंबर को संगतपुरा का टोल बैरियर भी बंद हो जाएगा। 1 दिसंबर को असगरपुर और फिरोजपुर टोल बैरियर बंद कर दिए जाएंगे। अब यहां से आने जाने वाले लोगों से किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इस फैसले से हर साल 13 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस मनाया था। इसी दिन सीएम विंडो की भी घोषणा की गई थी। अब तक इस विंडो पर 13 लाख शिकायतें दर्ज की गई हैं और अब तक लाखों शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उनकी सरकार 2014 में प्रदेश की सत्ता संभाली तब हरियाणा का बहुत बुरा हाल था। सुनिए। 2014 अगर मैं कहूँ तो उससे पहले 1975-76 के बाद, 77 के बाद कहिए, जब इमरजेंसी समाप्त हुई थी तो हमने वो सेवा का संकल्प लिया था और उसी आधार पर मुझे लगता है कि जनता ने हमें अपना प्रेम दिया और हमको आगे लाए। पहले वर्ष में, पहले काल में 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें कुछ चुनौतियां भी आई। उन चुनौतियों को भी हमने बखूबी जैसे निपटना चाहिए था वैसे निपटा। कम से कम नुकसान में समस्या का हल कैसे हो सकता है वो हमने किया, दोहराने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण से जनता में को प्यार और ज्यादा बढ़ा। अपने सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा और विकास के नए रास्ते खुले। टेक्नोलॉजी का प्रभाव ही है कि बिचौलियों की दुकानें बंद और प्रदेश सरकार ने किसानों के खातों में ऑनलाइन फसल के करीब 85,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 12 लाख किसानों के खाते में 85,000 करोड़ रुपया ये सीधा हमने डायरेक्ट डाला है। हर एक एकड़ की फसल की और एंट्री होती है, वरना पता ही नहीं होता था। प्लानिंग में यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आंकड़े कुछ और होते थे, एग्रीकल्चर के कुछ और होते थे, इरिगेशन के कुछ और होते थे, फसल के आंकड़े ही मिलते नहीं थे। ये जब से ऑनलाइन हुआ शायद 3 साल हो गए, तो इन 3 सालों में 85,000 करोड़ रुपया हमने उनके खातों में डायरेक्ट डाला है। जो पहले आड़तियों के इधर के उधर के माध्यम से जाता था, तो अब किसान कभी अपने आप को पहले लखपति नहीं समझता था, आज ये डालने के बाद करोड़पति हो गया, अपने मन से खर्च करते हैं। तो इनकम को बढ़ाने का एक बड़ा कारगर उपाय ये किसानों के लिए हमने किया है। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके और कहा कि उनकी सरकार ने 9 साल के कार्यकाल में 1,14,210 नौकरियां दी और 41,217 नौकरियां प्रक्रिया में हैं, जबकि 1999 से 2005 में ओम प्रकाश चौटाला सरकार ने मात्र 15,125 नौकरियां दी। वहीं 2005 से 2014 तक हुड्डा सरकार ने 86,067 नौकरियां ही दी। सीएम ने कहा कि सरकार आगे भी नौकरियां को देने का सिलसिला जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से ही की थी, जिसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला और कन्या भ्रूण हत्या का दाग धुल गया। सीएम ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और वर्तमान में हरियाणा के 96% से अधिक परिवारों के पास PPP आईडी हो गई है,
जैसे जैसे लोग सरकारी योजनाओं के लाभ के पात्र होते जाएंगे, उन्हें बिना किसी आवेदन के इन योजनाओं का लाभ मिलता चला जाएगा। ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जिनको गिनाया जा सकता है, लेकिन परिवार पहचान पत्र एक यूनिक एक कार्यक्रम हमने किया है जो किसी प्रदेश ने अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, सब उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की टीम तो स्वयं आई, मेरे पास आए कि भाई आपके साथ ही मीटिंग करनी है, मीटिंग करके गए हैं और 8-9 प्रदेशों ने इस पर अध्ययन किया। इवन प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टेट्स को कहा है कि आप हरियाणा की परिवार पहचान पत्र का जो ये सिस्टम है इसका अध्ययन करिए और जहां तक संभव हो लागू करने की कोशिश करिए। अब चलिए आपको मनोहर सरकार की 9 साल की 9 बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। अंत्योदय का संकल्प, परिवार पहचान पत्र, पीएम जन आरोग्य योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल जीवन मिशन, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, ई लर्निंग को बढ़ावा, राज्य का हर जिला नेशनल हाईवे से जोड़ा गया। ये वो बड़ी योजनाएं हैं जिनका लाभ प्रदेश की जनता को भरपूर मिला। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला देश का एकमात्र राज्य। महिलाओं को पंचायतों में 50% भागीदारी, न खर्ची न पर्ची, योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां, सीएम विंडो पर 11 लाख जन शिकायतों का पारदर्शिता से समाधान। बड़े राज्यों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2,96,685। देश में सर्वाधिक दैनिक मजदूरी 357 रुपए। एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला पहला राज्य। डायल 112 पर 20 लाख आपातकालीन कॉल्स पर औसतन 8 मिनट में सहायता। हर जिले में महिला पुलिस थाना तथा साइबर अपराध थाना स्थापित। राइट टू सर्विस एक्ट को सही मायने में लागू किया। 9 लाख शिकायतों का ऑटोमेटिक समाधान। अंत्योदय सरल पोर्टल पर 54 विभागों की 675 योजनाएं। निरोगी हरियाणा के तहत 32 लाख से अधिक परिवारों के लगभग 1.77 करोड़ मुफ्त टेस्ट। प्रदेश के जिलों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 15 की गई। एमबीबीएस सीटों की संख्या 700 से बढ़ाकर 2185 की गई। विवाह शगुन योजना के तहत बेटियों की शादी पर 71,000 तक का शगुन। 5,618 करोड़ की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। 70,000 करोड़ की लागत से क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर काम शुरू। बहरहाल आने वाले साल 2024 में लोकसभा के साथ ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। हरियाणा में बीजेपी का सत्ता में रहते हुए यह सेकेंड टर्म है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या मनोहर सरकार 2014 और 2019 के प्रदर्शन को फिर से दोहराने में सफल हो पाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही नहीं, पूरी मनोहर कैबिनेट एक्टिव मोड में है और लगातार जनता के बीच रहकर जन संवाद भी कर रही है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।